हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व नमस्ते। आप सबका बायोलैब यूट्यूब चैनल में वेलकम कहते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इससे पहले आपने एट क्लास में डिस्कस किया होगा बायो से रिलेटेड जनरल साइंस का पोर्शन आपने रीड आउट किया होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वाला पोर्शन, केमिस्ट्री वाला पोर्शन और उसके साथ बायो वाला पोर्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की बायो का चैप्टर। आज देखें, नाइन्थ क्लास में ये तीन पोर्शन अलग बुक है। एक तो फिजिक्स का अलग बुक हो गया, उसके साथ केमिस्ट्री का अलग बुक हो गया, उसके साथ फिजिक्स का अलग बुक हो गया। तो आज के लेक्चर हम देखेंगे बायो है क्या। आज का लेक्चर ओनली बेसिक लेक्चर हो रहा है, जो कि आपको टेस्ट में कभी भी क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, आप कोई भी जनरल टेस्ट दे रही हैं तो उसमें ये बायो से रिलेटेड ये इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है। एक या दो एमसीक्यूज आज के लेक्चर में से लिए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं हम। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले देखिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए, साइंस का बेसिक पता होना चाहिए। साइंस की डेफिनेशन क्या है, अगर आप देखें साइंस की डेफिनेशन, मैंने वर्ड लिखा है साइंस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। साइंस का अल्फाज लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग क्या है, नॉलेज, ज्ञान। तो साइंस को अगर आप देखेंगे बेटा, तो साइंस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, लातिनी अल्फा से लिया गया है साइंस से, जिसकी मीनिंग है नॉलेज। अगर डेफिनेशन की अगर आप बात करेंगे, ये शॉर्ट है नॉलेज की, जो कि हमको मिलती है, कैसे मिलती है, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से या थिंकिंग से। ये एक शॉर्ट है नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की शॉर्ट है, जो हमको एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन या थिंकिंग से मिल सकती है। देखिए एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से कैसे, जैसे मैंने आपको बताया वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर आप वाटर को ऑब्जर्व करेंगे, तो वाटर बना होगा 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप वाटर को देखा, देखने के बाद आपने थिंकिंग की, ये वाटर कौन से मॉलिक्यूल से बना हुआ है। उस थिंकिंग को आप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बेटा ये साइंस एक शॉर्ट है नॉलेज की, जो हमको हासिल होती है एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन या थिंकिंग से, उसे हम सिंपली साइंस कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी डेफिनेशन आपने डिस्कस किए होंगे, ये सिंपली डेफिनेशन जो कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बायोलॉजी डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। बायो जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। बायो की मीनिंग क्या है, बायो की मीनिंग है लिविंग, लाइफ। लॉजिक की मीनिंग क्या है, लॉजिक की मीनिंग है थिंकिंग, थॉट, रीजनिंग या स्टडी। इसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। अगर आप देखेंगे बायोलॉजी के फादर का नाम क्या है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टो इज कॉल्ड एज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टो को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। अगर आप बायो की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो स्टेडी ऑफ लाइफ को हम बायो नहीं कहेंगे। आपका कंसेप्ट हो गया, कोई आपको क्वेश्चन करता है, आप बताते सिंपली सर स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायो कहते हैं, नहीं, एक अलग अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। स्टडी ऑफ लाइफ को हम साइटोलॉजी भी कह सकती है, स्टडी ऑफ लाइफ को मॉर्फोलॉजी भी कह सकती है। ये साइंटिफिक स्टडी होती है। एमसीक्यूज आ जाए, द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज, स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में आ जाए साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर आप देखेंगे साइटोलॉजी में भी हम स्टडी करते हैं लाइफ की, मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लाइफ की, बायो में भी स्टडी करते हैं लाइफ की। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या हो जाएगी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन हो जाएगी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, एक साइंस की स्टडी है लाइफ की, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। एंड हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर कौन किसे कहती है, तो अरिस्टो इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। देखिए इसको अरिस्टो ऐसे रीड करते हैं, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ये अरिस्टोटल है, ये हो गया अरिस्टो। ठीक है, इसे हम अरिस्टो रीड आउट करते हैं। अरिस्टो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हम देखें डिवीजन बायो की डिवीजन होती है 3। एक तो आ गया जूलॉजी, अनदर आ गया बॉटनी, उसके बाद आ गया माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी क्या है, वर्ड जूलॉजी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जूलॉजी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। जू विच मीन्स एनिमल्स, लॉजी मीन्स डिस्कोर्स या स्टडी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। Who is the father of zoology? तो Aristo is regarded as the father of zoology. एनिमल की स्टडी को हम क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे सिंपली। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर who is the father of zoology, फादर किसे कहते हैं जूलॉजी के, वो क्या कहते हैं, किसको, अरिस्टो को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉटनी लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड से ब्यूटेन से लिया गया है। ब्यूटेन का मकसद क्या है, प्लांट। तो इसका फादर का नाम लिख ले, अरिस्टो। तो बॉटनी के फादर को हम सिंपली कहते हैं थियोप्रास्टस, द स्टडी ऑफ प्लांट्स नोन एज बॉटनी। who is regarded as the father of botany, Theophrastus is regarded as the father of
बोटनी। ये एमसीक्यू के पॉइंट्स है जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी हम देखें। माइक्रो वर्ड की मीनिंग है स्मॉल। दो अल्फाज, एक है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। अल्फाज आपको समझना पड़ेगा। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। एमएसीआर, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो बायोलॉजी वो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी होती है जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, उस स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से? बैक्टीरिया आ गया, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, तो उनको हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी का इसका फादर है लीवानहुक, एंटोन लीवानहुक। लीवानहुक इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए? खास करके यूनिसेल्युलर आ गए। आपने पढ़ा होगा मल्टी सेल्युलर। Those organisms which are made up of many cells are known as multicellular. Those organisms which are made up of only one cell are known as unicellular. Those organisms which are made up of which have no any cell, ठीक है, are known as acellular. ठीक है, यूनिसेल्युलर की अगर आप बात करें, यूनिसेल्युलर जो कि एक सेल के बने होंगे, जिसका मिसाल मैंने आपको पढ़ाया, बैक्टीरिया पढ़ाया, अमीबा पढ़ाया और पैरामीशियम पढ़ाया और यीस्ट पढ़ाया। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बात, ठीक है, बैक्टीरिया आ गया, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, यीस्ट आ गया, ये कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? यूनिसेल्युलर, जो कि एक सेल के बने होंगे। उसके बाद हम देखें माइक्रोबायोलॉजी के फादर लीवानहुक। उसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायो के कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे आप देखेंगे स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी करिए, लिविंग थिंग की स्टडी करिए, वो आ गया बायो। आप स्टडी करिए नॉन लिविंग थिंग, वो कौन सी ब्रांच में आ जाएगा? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कौन सी स्टडी आ जाएगी? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। और फिजिक्स में क्या आ जाएगा? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग की बिहेवियर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो फिजिक्स में आ जाएगा। तो बायो की कुछ ब्रांचेस है जिसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आ जाएगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज मॉर्फ, जिस वर्ड की या जिस अल्फाज की मीनिंग है फॉर्म, और लॉजी वर्ड इज टेकन फ्रॉम आल्सो ग्रीक विच मींस सेम, थॉट, रीजनिंग, डिस्कोर्स, ठीक है। The study of external form and structure of living things। अगर आप एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी करें, लिविंग थिंग की एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी करें, उसको हम सिंपली क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल फॉर्म में क्या आ गया? साइज आ गई, शेप आएगी। लेट सपोज मॉर्फोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं साइज, शेप। आप किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख रहे हैं, तो वो कौन सी ब्रांच में आ जाएगा? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हम अनदर टर्म यूज करते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, सॉरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी के लिए हम अनदर टर्म यूज करें तो कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एमसीक्यू के पॉइंट्स है। तो मॉर्फोलॉजी में स्टडी करती है हम बेटा, स्टडी करती है एक्सटर्नल फॉर्म, लिविंग थिंग की एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी करें, स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उससे हम सिंपली क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि साइज आ गया, जैसे आप मेरे हाथ को देख रही है, तो ये इसका साइज आ गया, शेप आ गया, कलर आ गया, ठीक है, साइज, शेप, कलर। तो इसमें इस कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे? सिंपली वो मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखें एनाटॉमी क्या है। इसे तो हमने कहा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसे हम कहेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स फॉर्म, स्ट्रक्चर। अगर हम देखें, ये भी अल्फाज एनाटॉमी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एना वर्ड की मीनिंग है पार्ट, और टोम वर्ड की मीनिंग है कटिंग। सिंपली डेफिनेशन है, किसी ऑर्गेनिज्म को कट करके, ओपन करके हम देखें, स्टडी करें, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। इसलिए मैंने लिखा है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जिस्म की अंदरूनी स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। जैसे किसी पार्ट को हम ओपन करके स्टडी करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की स्टडी करें, ठीक है, ब्लड को अगर हम इंटरनली स्टडी करिए, किडनी की इंटरनल स्टडी करें, उसको ओपन करके देख रहे हैं, हर किडनी की स्टडी के लिए अनदर टर्म यूज करेंगे नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी करेंगे ना, तो उसके लिए अनदर टर्म यूज करेंगे नेफ्रोलॉजी। अगर हम किडनी को ओपन करके स्टडी करें, तो वो कौन सी ब्रांच में आ जाएगा? वो आ जाएगा एनाटॉमी। अगर हम ब्लड की स्टडी करें, ब्लड को ओपन करके उसके कंपोनेंट की स्टडी करें, वो कौन सी ब्रांच में आ जाएगा? एनाटॉमी में आ जाएगा। सर्कुलेशन कैसे हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा अलग है एनाटॉमी के रिगार्डिंग। ऑर्गेनिज्म को ओपन करके, उसको कट करके फिर हम स्टडी करें, वो आता है एनाटॉमी के अंदर। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन आज के लेक्चर में है, वो है हिस्टोलॉजी। ये हिस्टो वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। हिस्टो मींस टिश्यू। हिस्टोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। हिस्टो वर्ड की मीनिंग है टिश्यू, लॉजी मींस डिस्कोर्स या स्टडी। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम सिंपली क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यू कौन से? जैसे कि हमारी स्किन बनी होगी एक टिश्यू की, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। स्किन हमारे टिश्यू की बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। हमारे ब्लड एक टिश्यू का बना हुआ है। कौन से टिश्यू का? कनेक्टिव टिश्यू का। जैसे कि प्लांट में आपने पढ़ा होगा टू टाइप ऑफ टिश्यू,
एक तो था जाइलम, दूसरा था फिलोएम। जाइलम और फिलोएम ये टू टाइप टिश्यू है जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिलोएम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है न्यूट्रिएंट को, सॉरी फिलोएम का काम है न्यूट्रिएंट को लेके जाना। फिलोएम क्या करता है, न्यूट्रिएंट एक गिजा है उसको ऊपर लेके जाता है जिस्म के अंदर, प्लांट के अंदर। और जाइलम का काम है वाटर को अपटेक करना, वाटर को ऊपर लेके जाना, प्लांट को पहुंचाना।